राजस्थान अपनी आन बान शान वैभव और संस्कृति के लिए जाना जाता है। विरासत में मिली हमें ये विविधता ही हमें सबसे अलग बनाती है। इसी विरासत और इतिहास की देन है हमारी कहावतें, जो हम बचपन से अपने बड़ों के माध्यम से सुनते आ रहे हैं। लेकिन कभी सोचा है कि सदियों से चली आ रही कहावतों की शुरुआत कैसे हुई, कैसे ये बनी, क्या वजह है, क्या कहानी होती है एक कहावत के पीछे। हम इस सीरीज में आपको ले चलेंगे ऐसी ही राजस्थान री कहावतों के सफर पर, जहां हम जानेंगे इनके पीछे की कहानियां। हमारी पहली कहावत है घर रा घर में सलट लीदा, यानी घर के घर में ही सलट लिए। अब इसके पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार एक सियार और सियारनी तालाब पर पानी पीने गए और वहां जाते हुए एक शेर की उन पर नजर पड़ गई। अब जब पता हो कि शेर सामने है तो क्या ही किया जा सकता है। ऐसे में बचने की कोई राह नजर नहीं आई। तभी सियारनी को एक उपाय सूझा। आंखों में आंसू लेकर वो शेर की ओर बढ़ते बढ़ते कहने लगी, आप ही को सवेरे से खोज रही हूँ, सारा जंगल छान मारा। आप हमारे न्यायी राजा हैं, हमारा न्याय कीजिए, वरना मैं इस तालाब में कूद के अपनी जान दे दूंगी। शेर ने फिर तुरंत पूछा, किस बात का न्याय? तब सियारनी बोली, हमारे 7 बच्चे हैं, मैंने कितनी मुश्किल से उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, मेरा जी जानता है। अब यदि अलग होने पर 4 बच्चे अपने पास रखूं तो इसमें क्या बुरी बात है? पर ये दुष्ट कहता है कि 4 वो रखेगा। जरा पूछो इससे कि इसने एक भी बच्चे को जन्म दिया है क्या? आपको तकलीफ तो होगी, पर हमारी मान तक चलकर सच्चा न्याय कीजिए राजा जी। ये सुन के शेर के मुंह में पानी भर आया और मन ही मन हिसाब लगाने लगा कि 7 और 2 9, आज तो मजा आ जाएगा। 4 बच्चों के बाद सियार और 3 बच्चों के बाद सियारनी को खाने में दुगना स्वाद आएगा। वह हिसाब करता रहा, जितने में सियारनी ने अपने न्यायी राजा से आज्ञा ली और अपने पति के साथ पानी पी आई। शेर उनके साथ चुपचाप चलता रहा और रास्ते भर सियारनी अपने पति को कोसती रही। मान के पास पहुंचते से ही वो आंख तर्रेर के बोली, नालायक, यहाँ बाहर क्यों खड़ा है? जा अंदर जाओ और बच्चों को झटपट बाहर लेकर आ। अब तो न्यायी राजा जो भी न्याय करेंगे तुझे मानना ही होगा। बोल, मानेगा कि नहीं? सियार तपाक से बोला, मानूंगा, जरूर मानूंगा। इतना कहकर वो आंखें चुराता हुआ मान के भीतर घुस गया। काफी देर तक सियार बाहर नहीं आया तो सियारनी का माथा ठनका कि कहीं नालायक धोखा ना कर जाए। पति को 2 टुक गालियां निकालती हुई वो भी राजा की आज्ञा से मान के अंदर घुस गई। शेर काफी देर तक उनकी प्रतीक्षा करता रहा। आखिर उकताकर जोर से बोला, तुम बच्चों को लेकर बाहर क्यों नहीं आते? मेरी पूजा का समय टल रहा है, जल्दी बाहर आओ तो झटपट तुम्हारा न्याय कर दूं। तभी सियारनी मान के अंदर से बोली, आप जैसे न्यायी राजा को बेकार ही तकलीफ दी, माफ कीजिएगा। ये नालायक 4 बच्चे रखे तो रखने दीजिए, मैं 3 से ही खुश हूँ। आखिर ये दुष्ट है तो इनका पिता ही और मेरा पति भी। हमने तो घर घर में ही सलट लिया मामला, और आपस में लड़ना भी तो उचित नहीं है ना, इसीलिए घर रा घर में ही सलट लीदा। आपके सहयोग और कष्ट के लिए एक बार फिर माफी चाहती हूँ। शेर का मुंह उतर गया, सांस रोकता हुआ बोला, एक बार बच्चों सहित तुम बाहर तो आओ, बच्चों को जरा आशीर्वाद तो दे दूं। इतने में सियारनी बोली, जरूर आशीर्वाद दीजिए, पर बाहर से ही। मेरे बच्चे डरपोक बहुत हैं, आपकी छाया में उन्हें डर लगता है। फिर कभी झगड़ा हुआ तो जरूर आपके पास हाजिर होंगी, ये नालायक जरूर झगड़ा करेगा। आखिरकार शेर को झक मारकर वहां से रवाना होना पड़ा। अब इससे सीख हमें ये मिलती है कि पहला, संकट के समय धैर्य पूर्वक और विवेक से काम लेने से बचाव संभव है, और दूसरा कि घर के घर में सलटना ही सबसे उत्तम उपाय होता है। आपको हमारी आज की राजस्थान री कहावतें कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे एक नई कहावत, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम सा।